पेट्रोल का दाम सुन के दिमाग घूम जाता है और आप चाहते हैं कम पैसे खर्च हों, और ये दोनों जुगाड़ सिर्फ एक ही तरह की कार में होती है जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। तो कौन सी हाइब्रिड कारें भारतीय बाजार में बस 2025-26 में आने वाली है, सब जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, सबको हाइब्रिड बड़ा लुभाती है, लेकिन उसके माइनस पॉइंट कोई नहीं जानता। उसके नुकसान क्या है वो भी बात करेंगे वीडियो के अंत में। तो प्लीज़ हाइब्रिड के बारे में ये दिमाग में गलतफहमी मत रखिए कि सब मौजा ही मौजा है। हाँ, पहले बात कर लेते हैं कौन सी कारें आने वाली हैं, ताकि आप समझ सकें कि इन कारों से आपका वास्ता है या नहीं। हाइब्रिड कारें कभी सस्ती नहीं होती, पहला पॉइंट। चलिए इसी के साथ शुरू कर देते हैं। पहली हाइब्रिड कार जो जल्द ही आने वाली है, नाम है इसका होंडा एलिवेट हाइब्रिड। ये 2025 लास्ट या 26 में लॉन्च की जा सकती है। यह सिटी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगी, जिस पर ऑलरेडी होंडा सिटी आती है, यानी वही 0.72 किलो वाट आवर का बैटरी पैक, बस इतना ही बड़ा है, इतना इतना बस। हाँ, बाकी बॉडी की केसिंग ज़्यादा है एक्चुअल में। और यह हाइब्रिड सेटअप इसलिए यूज़फुल है क्योंकि यह बड़ा अच्छा एवरेज देता है। और होंडा सिटी का एवरेज इतना ज़ोरदार था कि आपको नहीं पता। आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, मैंने हाईवे सिटी दोनों जगह चलाया है, लगभग 1500 किलोमीटर, और सारी जानकारी सामने खुल कर आ गई। और यह एलिवेट में और भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि एलिवेट की बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट बॉडी है, जिसकी वजह से एवरेज को लेकर दिक्कत है, और यह हाइब्रिड वह दिक्कत कम करेगा। और मेरे अंदाज शायद इससे होंडा को असली बेनिफिट मिलेगा अपनी एलिवेट को लॉन्च करने का। और यह केवल और केवल ऑटोमेटिक के साथ आएगी। हाँ, हाइब्रिड मैनुअल नहीं होती हैं प्लीज़, पहली बात। और यह भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ भी आएगी, यानी कि वही कंबाइंड सिस्टम होगा जैसा कि होंडा सिटी में मौजूद है। बस आप चाहें तो एक इलेक्ट्रिक बटन दबाकर इलेक्ट्रिक मोड या ईवी मोड पर जा सकते हैं। मगर इसकी कीमत का अनुमान यह है कि प्रेजेंट कीमत से 3 लाख रुपए ज़्यादा होगी। 3 लाख रुपए कम होते हैं क्या? बस यही तो समस्या है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी डबल होती है, कीमतें भी आसमान तक पहुंच जाती हैं, जो सच्चाई भी है। बिल्कुल उतनी ही कीमत का डिफरेंस होगा जितना होंडा सिटी में है। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जिसका इंतजार काफ़ी लोग कर रहे हैं। यह है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। हाँ, स्विफ्ट जो चाहे बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यह भी अब हाइब्रिड के साथ आ गई है। हाइब्रिड कहना सही है या गलत, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि टेक्निकली तो यह इलेक्ट्रिक कार है। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर से पूरी कार चलेगी। इलेक्ट्रिक मोटर बंद होते ही कार बंद हो जाएगी। पेट्रोल का काम केवल इतना होगा कि वह इसमें लगे हुए जनरेटर्स को चला करके उन बैटरीज को चार्ज कर दे, जो कि कार चलाने के लिए मोटर को पावर देती हैं। तो इसको टेक्निकली तो इलेक्ट्रिक कार कहा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि कि जनरेटर लगा दिया गया है, इसलिए इसे हाइब्रिड कहना पड़ेगा। और शायद इसीलिए इस कार पर भी पेट्रोल कार जितना भारी भरकम टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक कार पर यह जीएसटी केवल 5% होता है, जबकि इस तरह के हाइब्रिड कार है जो कि टेक्निकली तो इलेक्ट्रिक हुई, इन पर टैक्स होगा ऑलमोस्ट 29%। बुरा लग रहा है, सच्चाई तो यही है। और इस पर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इलेक्ट्रिक कार वाले नहीं, नॉर्मल पेट्रोल वाले पे करने होंगे। और इस कार के आने की संभावना 2026 के लास्ट में है। नए जी सीरीज के इंजन के साथ ही होगी। ये जी सीरीज का इंजन बनाया ही इसीलिए गया था कि यह हाइब्रिड को भी अपने साथ जोड़ सके। और इस सीरीज हाइब्रिड के साथ आप ये मान के चले कि यह गाड़ी जो अभी भी अच्छा खासा एवरेज दे रही है, सिटी में 20-22 का, हाईवे पे 26 का, यह बड़ी आसानी से आपको सिटी में 26 का और हाईवे पे 35 तक का एवरेज दे सकती है। जी हाँ, सीरीज हाइब्रिड काफ़ी बेहतर रहता है इस मामले में। लेकिन समस्या ये है कि इलेक्ट्रिक कार का बेनिफिट होते हुए भी आपको इलेक्ट्रिक कार का टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और यह कार सबसे पहले आएगी मारुति सुजुकी की तरफ से। नाम है इसका फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। और यह हाइब्रिड सेटअप, फ्रॉन्क्स में ऑलरेडी 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक 1.2 लीटर नॉर्मल
इंजन, एक आता है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जिसे इको बूस्ट कहते हैं, और एक आता है सीएनजी का ऑप्शन, और दोनों में ही एजीएस और इसके अलावा ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिलते हैं। अब एक और नया ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम है हाइब्रिड, और यह अनुमान है कि यह हाइब्रिड भी सीरीज हाइब्रिड ही है, जो कि स्विफ्ट में मैंने आपके साथ जिक्र किया। ये भी लगभग वही सेटअप के साथ है कि एक्चुअल में तो मोटर ही पूरी कार को चलाएगी और बैटरी से वह पावर लेगी, लेकिन उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एडिशनली एक जनरेटर साथ में दे रखा गया है, जिसे कि चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इसे सीरीज हाइब्रिड कहा जाता है, जबकि टेक्निकली इसे इलेक्ट्रिक कार कहा जाना चाहिए था। अनुमान है ये 2026 के शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। ये उसी इंजन के साथ आएगा जो कि ऑलरेडी हमें स्विफ्ट में मिलता है, और फ्रॉन्क्स में हम यह उम्मीद रखते हैं कि सिटी में आपको 20-22 और हाईवे पे यह भी आपको 35 के आसपास का एवरेज दे सकता है, क्योंकि यह भारी और बड़ी साइज की बल्कि कार है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एवरेज की उम्मीद नहीं है। सिटी में हो सकता है आप थोड़ा बहुत और ज़्यादा पा सके, लेकिन डिपेंड करता है कि सीरीज हाइब्रिड सेटअप कितने समय के बाद दोबारा ऑन होता है, यानी इंजन जनरेटर कितनी समय के बाद ऑन होता है, उससे डिपेंड करेगा कि एवरेज कितना आ सकता है, और बैटरी का साइज़ भी इस बात पर भी निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और अनुमानित कीमत, अरे वो तो बताना भूल ही गया मैं। इसकी अनुमानित कीमत नॉर्मली फ्रॉन्क्स से लगभग 2 लाख रुपए ज़्यादा होगी, टर्बोचार्ज वाले से, सस्ते वाले से नहीं। सस्ते वाले से तो 3-4 लाख रुपए ज़्यादा होगी, तो ये 2 लाख रुपए कम से कम आपको एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे इस कार के साथ, और इस पर भी इलेक्ट्रिक होने के बावजूद कोई इलेक्ट्रिक के टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, वह भी मारुति सुजुकी की तरफ से, क्योंकि मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ ईवी पर भी अपना हाथ आजमाना चाहता है, और वह लाएगा डिज़ायर। जी हाँ, डिज़ायर भी अब सेम इंजन सेटअप के साथ दी जाएगी, वही सीरीज हाइब्रिड सेटअप के साथ, और इसका एवरेज भी ऑलमोस्ट स्विफ्ट जितना ही मिलेगा आपको। सिटी में लगभग 26 किलोमीटर, हाईवे पे लगभग 35 किलोमीटर के आसपास का, और अनुमान है 2026 के बिल्कुल लास्ट में ही आ पाएगी, इससे पहले इसके आने की संभावना ना के बराबर है। ऑलरेडी डिज़ायर हमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों अवतारें मिलती है, और यह गाड़ी आपको भी दोनों अवतार के साथ साथ हाइब्रिड में भी अब दी जाएगी, लेकिन इस हाइब्रिड से आपके बूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सेटअप सीट के नीचे लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और यह बिल्कुल अलग कार कंपनी की तरफ से, यह है एमजी की तरफ से। एमजी अपनी आस्टर, अब उसका नाम बदल जाएगा, कोई दूसरी कार आएगी, क्या पता MG3 आए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसका वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी पाखी ने आपको बैंकॉक मोटर शो से उसे दिखाया था, और वह आपको देखकर समझ में आएगा किस तरह की गाड़ी है ये, और इसे भारतीय बाजार में आस्टर की जगह पर दिया जा सकता है, और यह आपको 1.5 लीटर इंजन और साथ में हाइब्रिड सेटअप के साथ आएगी, और ये मान के चलें कि सिटी में आपको 20-22 का एवरेज देगी, इतनी भारी भरकम एसयूवी होने के बावजूद, और हाईवे पे यह आपको लगभग 30 का एवरेज दे सकती है अपने प्योर हाइब्रिड सेटअप के साथ में। कीमत करवाने से कीमत लगभग 15 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक रहेगी। ये लॉन्च कब होगी? ओह 2026, इससे पहले नहीं। अब बात करते हैं, Hyundai भी अपना हाइब्रिड सेटअप लेके आ रहा है, लेकिन वो कार अपनी एक्सपेंसिव कार से शुरुआत कर रहा है। Hyundai ने अभी कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था, मैंने अपने रील में आपको बताया था कि 2030 तक वो 26 कारें लाने वाले हैं। इन 26 कारों में कई अपडेट होंगे, जिनमें पेट्रोल इलेक्ट्रिक के साथ साथ हाइब्रिड भी होंगी, और वो हाइब्रिड होगी Hyundai Tucson। Hyundai Tucson वैसे भी 35 लाख रुपए से शुरू होने वाली गाड़ी है, और यह हाइब्रिड में आने के बाद, जो कि प्योर हाइब्रिड रहेगा, इसकी कीमत का अनुमान हमें लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का है, जबकि भारी भरकम कार होने के बावजूद यह 1.5 लीटर इंजन के साथ आएगी, और यह अनुमान है कि यह सिटी में आपको लगभग 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकेगी, और हाईवे पे यह आपको बड़ी आसानी से 20-22 के बीच का एवरेज दे सकेगी अपने हाइब्रिड सेटअप के साथ। ध्यान से समझिए, यह गाड़ी छोटी नहीं, फॉर्च्यूनर साइज़ की गाड़ी है, और इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी होने के बावजूद अगर यह एवरेज देती है तो इंडियन कंज्यूमर की बल्ले बल्ले हो सकती है, और शायद इसी बहाने Hyundai को अपनी टुशों को इंडियन के माइंड में बैठाने में हेल्प भी मिल जाए। ये वो 6 कारें हैं जो भारतीय बाजार में हाइब्रिड के तौर पर
आने वाली हैं 2025-26 में। शायद 25 में कोई नहीं आएगी, लेकिन 26 में। अब बात करते हैं हाइब्रिड के नुकसान। इलेक्ट्रिक कारों में जहां आपको केवल 5% जीएसटी देना पड़ता है, वहीं हाइब्रिड कारों पर यह जीएसटी 29% अगर सब 4 मीटर है तो, और सब 4 मीटर से ऊपर है अगर साइज में, तो आपको लगभग 44% 47% पे करना पड़ता है। और इसे अगर सम किया जाए तो कुछ लोग कहते हैं ये 48% होता है। तो आप समझें कि जब 45% से ज़्यादा आपको केवल टैक्स देना पड़ेगा, जहां ईवी में 5% है, वहां इसमें 48%, यानी 10 लाख की कार में जहां ईवी पे आपको केवल 50,000 रुपये देना पड़ता है, वहां 10 लाख की कार पर आपको पूरे 4.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं जीएसटी के तौर पर। और ये 4.5 लाख रुपए ही हाइब्रिड कारों को महंगा बनाते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हाइब्रिड को हमेशा प्रेफरेंस में मत रखें, इलेक्ट्रिक को प्रेफरेंस में रखें। अब तो इलेक्ट्रिक हाईवे पे भी सूटेबल हो गई है, और सीएनजी से तो कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्या आप जानते हो? नहीं जानते, नहीं भरोसा होता है। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आप जानकर चौंक जाएंगे, पूरे इंडिया में लाखों की तादाद में सीएनजी कारें हैं, लाखों की तादाद में, जिनमें 3 व्हीलर भी शामिल हैं। ऐसे लाखों कारों, बल्कि हम इसे करोड़ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में केवल 7,700 पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है। जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऑलरेडी 18,500 चार्जिंग स्टेशन है। जबकि इलेक्ट्रिक कारें भारत में केवल 2,40,000 बिकी हैं पिछले साल 2024 तक। यानी एक तरफ करोड़ कारों के लिए 7,500 और एक तरफ केवल 2.5 लाख कारों के लिए आपको 18,500 चार्जिंग स्टेशन है। और इनके अलावा घरों में चार्जिंग की सुविधा तो करोड़ों में पहले से ही मौजूद है। यानी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर सीएनजी से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में आज की तारीख में भारत में। और इसीलिए लगभग हर 20-30 किलोमीटर के हाईवे पर डिफेंस पर आपको सीएनजी नहीं मिलती है, जबकि आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है। बड़ा रीजन है कि अब मेरे अंदाज हाइब्रिड पर जाना शायद समझदारी नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ टैक्स के मामले में 4.5 लाख और 50,000 का डिफरेंस आपको आंखों से दिख ही रहा है। और ऐसे ही डिफरेंस रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर भी है। यानी आपकी बचत तभी है जब आप ईवी के साथ जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी जरूरी है कि हाइब्रिड ललचाती है, लेकिन समझदारी से खरीदिए या अवॉइड कीजिए। चॉइस आपकी है। मेरा काम है हर चीज़ के बारे में खुलकर आपको बताना। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या आपका रनिंग इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक फ़ायदे का सौदा है, या आप 20-25 किलोमीटर ही पर डे चलते हैं लेकिन फिर भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के बारे में सोचते हैं? वो भी लिखना मत भूलिएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक कारें एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं क्योंकि वह शहरों में पॉल्यूशन कम करती हैं। और शहरों के पॉल्यूशन की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो हाइब्रिड से भी सॉल्व शायद ना हो पाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में कोई संकोच नहीं। इतनी सारी जो आपको कारों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे मालूम है आप इससे खुश होंगे। जानकर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करने में संकोच ना करें। फेसबुक पे लिख रहे हैं, अरे तो लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अरे हाँ, देखते रहिए आज का गुरु को।